क्या नीतीश कुमार के हाथों से सीएम की कुर्सी छीनने के बाद अब भाजपा आलाकमान उनको खत्म करना चाहती है? दोस्तों, खबर सामने आ रही है कि नीतीश कुमार अब दूसरों के कंट्रोल में है और तो और नीतीश कुमार की अब अपनी पार्टी में हनक खत्म हो गई है। सीएम की कुर्सी के हाथ से चली गई। मोदी और शाह के करीबी उनके आदेशों की सरेआम धज्जियां उड़ाने लगे हैं। जेडीयू में अंदरूनी कलह इस हद तक बढ़ गई है कि अब नीतीश से हटकर फैसला लिया जा रहा है। तो आखिर जेडीयू नेताओं ने नीतीश कुमार के बनाए रास्ते से दूर जाकर ऐसा कौन सा फैसला ले लिया और आखिर जेपी नड्डा ने ऐसा क्या कह दिया, जिसके बाद सवाल उठ रहा है कि क्या मोदी के कथित चाणक्य साहब के निशाने पर नीतीश कुमार की पार्टी है? क्या भाजपा नीतीश कुमार को खत्म करने में लग गई है? इस पर करेंगे बात। नमस्कार, मैं हूँ शिवानी पांडे और आप देख रहे हैं 4 PM। दोस्तों, सबसे पहले आप इस खबर को देखिए। लिखा हुआ है कि नीतीश कुमार को कौन कंट्रोल कर रहा? क्या नजरबंद? सांसद और नेता को मिलने नहीं दिया जा रहा। 7 सर्कुलर के अंदर क्या क्या हो रहा? मतलब खबर है कि सांसद और नेता नीतीश कुमार से मिलने के लिए मिन्नतें कर रहे हैं, लेकिन किसी को मिलने नहीं दिया जा रहा है। इसका खुलासा जेडीयू सांसद रामप्रीत मंडल ने अपने लोगों के बीच बैठकी में किया है। बकायदा वीडियो सामने आया है जिसमें वो कह रहे हैं कि मुझे नीतीश कुमार से मिलने नहीं दिया जा रहा है। 2 महीने से मिलने की कोशिश में हूँ, लेकिन परमिशन नहीं मिला है। एक बार आप खुद ही सुन लीजिए। 2 महीना से मिला नहीं, नीतीश कुमार से नहीं मिलने दे रहा। ये सम्राट चौधरी 2 मिनट में बुला लिया, मिला। मोदी ने जाइए नहीं देते, बीमार है, ये है, वो है। दोस्तों, ये कोई छोटी बात नहीं है। अब इससे सवाल खड़ा होता है कि आखिर ऐसा क्या चल रहा है? आखिर ऐसी क्या वजह है जो जेडीयू के ही सांसद और नेताओं से मिलने नहीं दिया जा रहा है? आखिर कौन सा षड्यंत्र रचा जा रहा है? कहीं ऐसा तो नहीं है कि टीएमसी के बाद जेडीयू के सांसदों को तोड़ने की तैयारी हो रही है? क्यों? क्योंकि एक तरफ सांसद रामप्रीत मंडल कह रहे हैं कि नीतीश कुमार से मिलने नहीं दिया जा रहा है और सम्राट चौधरी ने तुरंत मुलाकात की। हालांकि वीडियो सामने आने के बाद अब नेताजी सफाई दे रहे हैं कि उनके वीडियो को तोड़ मरोड़ कर तथ्यों से परे और भ्रामक वीडियो शेयर किया गया है, मगर वीडियो किसी भी एंगल से फेक नहीं दिख रहा है। फिलहाल कौन झूठ बोल रहा है, कौन सच बोल रहा है, इसका तो पता नहीं, लेकिन इसी बवाल के बीच नीतीश कुमार के साथ उनके नेताओं ने खेला कर दिया है। उधर नड्डा का बयान तहलका मचा रहा है। पहले बात जेडीयू के अंदर मचे घमासान की करते हैं, फिर नड्डा पर आते हैं। दोस्तों, खेल समझिए। एक तरफ हमेशा नीतीश कुमार के साथ दिखने वाले छोटू सिंह को संजय झा के साथ बहस होने के बाद पार्टी के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई के तहत पार्टी से निकाल दिया गया, तो वहीं दूसरी तरफ प्रवक्ताओं की लिस्ट तैयार करने में लवकुश समीकरण को ही साइड कर दिया गया है। जेडीयू ने जो नई लिस्ट जारी की है, इसमें किसी भी दलित मुस्लिम को मौका नहीं दिया गया है। कयास लगाए जा रहे हैं कि लिस्ट पर नीतीश कुमार की छाप नहीं, यानी नीतीश कुमार की गैर मौजूदगी और बिना सलाह के इसको तैयार किया गया है, क्योंकि अभी तक जेडीयू में मुस्लिम और दलितों को हमेशा से ही तवज्जो दी जाती रही है, लेकिन इस बार बदलते समीकरणों ने सभी को चौंका दिया है। बड़ा सवाल यह है कि पार्टी ने इस बार लिस्ट से मुस्लिमों और दलितों को साइडलाइन क्यों कर दिया है? क्या नीतीश कुमार की अब उनकी पार्टी में तवज्जो नहीं होती है? ऐसा नीतीश कुमार के बयान से ही साफ हो रहा है। जब नीतीश कुमार कुछ दिनों पहले बिना बताए अचानक जेडीयू दफ्तर पहुंच गए थे, पूरे कार्यालय का जायजा लिया और संगठन के कामकाज की समीक्षा की, तो कामों में लापरवाही और देरी देखकर नीतीश कुमार का पारा इतना चढ़ गया कि उमेश कुशवाहा को वहीं पर फटकार लगा दी। नीतीश कुमार ने उमेश कुशवाहा से पूछा कि जब मैंने आदेश दिया था, फिर मेरी बातों को सुना क्यों नहीं जा रहा है? जब मेरे कहने के बाद भी काम नहीं हो रहा है, तो इसका क्या मतलब समझा जाए? दोस्तों, काफी दिनों के बाद नीतीश कुमार को इतने गुस्से में देखा गया था, जिसके बाद से तस्वीर साफ हो रही थी कि नीतीश कुमार की अपनी पार्टी में जो हनक सीएम की कुर्सी पर रहते थी, क्या अब वो खत्म हो रही है? हालात आज नीतीश कुमार की ऐसी हो गई है कि जो संजय झा और ललन सिंह कल तक उनके सबसे करीबी थे, आज वो पार्टी पर अपनी धाक जमा कर बैठे हैं और पटना से ज्यादा दिल्ली में विराजमान रहते हैं। नीतीश कुमार से ज्यादा अमित शाह के करीब नजर आते हैं। क्या नीतीश कुमार का रौला कम करने में संजय झा और ललन सिंह का ही हाथ है? क्योंकि देखा गया है कि जब जब चुनाव के वक्त नीतीश कुमार की भाजपा के साथ सीट शेयरिंग से लेकर मंत्रालय के बंटवारे तक पेच फंसा है, तो
संजय झा और ललन सिंह ही अमित शाह से मिलने दिल्ली पहुंचे हैं। सवाल है तो क्या ललन सिंह और संजय झा को हथियार बनाकर भाजपा आलाकमान नीतीश कुमार को खत्म करने में लगी है? याद कीजिए दोस्तों, बीजेपी के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने एक जनसभा को संबोधित करते हुए कहा था कि एक दिन देश से सभी क्षेत्रीय पार्टियां खत्म हो जाएंगी और केवल भाजपा ही बचेगी। नड्डा के इस बयान का खेल समझिए। तो नड्डा ने पहले ही कह दिया था कि उनके निशाने पर सभी क्षेत्रीय पार्टियां हैं। तो अगर भाजपा आलाकमान के निशाने पर राज्य स्तरीय पार्टी है तो उसमें जेडीयू भी आती है। इसलिए सवाल है कि क्या पर्दे के पीछे से भाजपा जेडीयू को खत्म करने में लगी है? क्योंकि देखा जा रहा है कि मुख्यमंत्री रहे नीतीश कुमार अपने पद से क्या हटे, जेडीयू के भीतर गुटबाजी चरम पर पहुंच गई है। याद कीजिए दोस्तों, जब केवल ये बात सामने आई कि नीतीश कुमार मुख्यमंत्री नहीं रहेंगे, अगला मुख्यमंत्री बीजेपी का होगा, तो इसके बाद जेडीयू के भीतर हंगामा खड़ा हो गया। पार्टी फॉरवर्ड और बैकवर्ड के लाइन पर बढ़ते दिखी। जेडीयू कार्यालय के भीतर संजय झा और ललन सिंह यानी जो केंद्रीय मंत्री राजीव रंजन उर्फ ललन सिंह हैं, उनके विरुद्ध नारेबाजी शुरू हो गई। जैसी स्थिति आज जेडीयू के अंदर है, नीतीश कुमार के आदेश को नहीं माना जा रहा है, नीतीश के बनाए रास्ते से हटकर प्रवक्ताओं की नियुक्ति हो रही है। ऐसे में जब तक निशांत कुमार पार्टी की संगठन की कमान नहीं संभालते हैं दोस्तों, तब तक कहा जा रहा है कि जेडीयू में ऐसा ही बवाल मचा रहेगा। जब तक संगठन के नेताओं में निशांत का डर और प्रभाव स्थापित नहीं होगा, तब तक जेडीयू इसी तरह टुकड़ों टुकड़ों में बढ़ता रहेगा। फिलहाल निशांत कुमार पार्टी को संभाल पाने में कितने काबिल हैं, ये किसी से छिपा हुआ नहीं है। अब जैसे हालात बने हुए हैं, ऐसे में क्या जेडीयू बिखर रही है, संजय झा और ललन सिंह के अंडर सीमित हो जाएगी? क्योंकि छोटू सिंह को निकालने के फैसले को अनंत सिंह के जैसे जेडीयू विधायक विरोध कर चुके हैं। क्या नीतीश कुमार और निशांत कुमार मिलकर जेडीयू को फिर से पहले के जैसा बना पाएंगे, या फिर पर्दे के पीछे नीतीश कुमार को खत्म करने का खेल दिल्ली दरबार में तैयार हो रहा है? जो भी आप सोचते हैं दोस्तों, अपनी राय कमेंट बॉक्स में बताइएगा। वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, ज्वाइन कीजिएगा। देखते रहिए 4 PM। नमस्कार। मेरे पास आओ मेरे दोस्तों, एक किस्सा सुनो। घने जंगलों से गुजरता हुआ कहीं जा रहा था। फिर क्या हुआ? La 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 la. La 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 la.